हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो नोटिफिकेशन है आपको कभी भी मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक पूरा टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड सीरीज़ डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको लगभग 25 प्रश्न पत्रों में आए हुए सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस डिस्कशन में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। जैसे आपका पहला टॉपिक है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो ये सारे टॉपिक आपको अलजेब्रा में कवर किए जाएंगे। उसके बाद जो आपका टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलस। आफ्टर देन ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस, स्टैटिक डायनामिक्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, एनालिटिक फंक्शन, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, है ना। उसके बाद आपको जो टॉपिक बचता है लास्ट में वो है टोपोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कशन किए जाएंगे। आइए अब हम इस लेक्चर में अलजेब्रा का जो पहला पॉइंट था सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन 1 है जो पीजीटी 2021 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 21 एंड इफ़ ए कॉमा बी आर रियल नंबर देन ए प्लस बी इज। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें हमें ए प्लस बी की वैल्यू लिखनी है। ए बी आपका रियल नंबर है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 21 इम्प्लाई दैट एफ ऑफ ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपकी ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 21। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? जहाँ x है उसके प्लेस पे ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस बी। ये हो जाएगा आपका a इंटू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे प्लस b, ये बाहर हो गया प्लस b, इज इक्वल टू 8x प्लस 21। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी मल्टीप्लाई कर लिया, और ये आपका बचा प्लस बी इज इक्वल टू 8x प्लस 21। अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी। तो जहाँ पे x है x के प्लेस पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका a इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी, ये हो गया आपका x के प्लेस पे, और यहाँ पे क्या है प्लस b, तो ये हो गया आपका प्लस b इज इक्वल टू 8x प्लस 21। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a क्यूब x प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी, और ये लास्ट में आपका प्लस b इज इक्वल टू 8x प्लस 21। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर लें तो हम देख पा रहे हैं x का कोफिशिएंट यहाँ पर 8 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a क्यूब है। तो आपका जो ये a क्यूब हो जाएगा वो हो जाएगा 8 के बराबर, और ये जो आपका 8 है वो है आपका 2 क्यूब। तो ये क्या हो गया आपका? घात बराबर है तो ये आधार भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a की वैल्यू 2। क्या मिल जाएगी यहाँ से? a की वैल्यू 2। अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये कांस्टेंट है ए स्क्वायर बी, ए बी और बी, और यहाँ का कांस्टेंट क्या है 21। तो ये कांस्टेंट इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी प्लस ए बी
प्लस बी इज इक्वल टू 21। मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4b, ये हो जाएगा ए की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2b प्लस बी इज इक्वल टू 21, तो ये आपका हो जाएगा 7b इज इक्वल टू 21, तो b की वैल्यू आपकी आ गई 3। 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू 3। हमें क्या फाइंड करना था, a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, a है 2, b है 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 5, तो इसमें ऑप्शन सी क्या है 5। यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है पीजीटी 2021 में आया हुआ है ना, कंपोजिट मैपिंग का क्वेश्चन है। कंपोजिट मैपिंग को समझने के लिए 1 मिनट में हम कंपोजिट मैपिंग देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास ये 3 सेट हैं, एक है ए, दूसरा सेट आपके पास बी है, तीसरा सेट आपके पास सी है। ये तीनों सेट आपके नॉन एम्प्टी हैं। एक फंक्शन है जो f1 है जो a से b में है, दूसरा फंक्शन आपका b से c में है, तो एक फंक्शन और होगा आपका जो a से c में होगा, उस फंक्शन का नाम होगा f2o f1, f2 कंपोजिशन f1 होगा। ये फंक्शन क्या होगा आपका a से c में होगा, इसी को बोलते हैं कंपोजिट मैपिंग, इसी को बोलते हैं कंपोजिट मैपिंग। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो f1 का जो रेंज है, f1 का जो रेंज है वो f2 के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अगर डोमेन का सबसेट नहीं हुआ तो f2o f1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए जो कंडीशन है f2o f1 एग्जिस्ट if and only if रेंज ऑफ f1 सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ f2। जो f1 का जो रेंज है वो f2 के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तब ये कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे FOG है, FOG, तो FOG के लिए क्या है, G का जो रेंज होना चाहिए वो F के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। मीन्स रेंज ऑफ G ये सबसेट होना चाहिए रेंज ऑफ F का। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन FOG एग्जिस्ट करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप चेक करें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो फंक्शन आपका F है वो R से R में है, जो फंक्शन G है वो भी R से R में है। तो यहाँ पे जो G का जो रेंज है और F का जो डोमेन है दोनों R हैं, तो यहाँ पे सबसेट है, तो ये FOG एग्जिस्ट करेगा। अब अगर एग्जिस्ट करेगा देन फाइंड करेंगे कि FOG क्या होता है। ठीक है भाई, तो FOG ऑफ x का मतलब होता है FOG ऑफ x का मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो g ऑफ x है वो आपका x स्क्वायर है। g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि f ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x स्क्वायर। तो f ऑफ x क्या है आपका, साइन x है, तो f ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ x क्या है, साइन x। तो f ऑफ x स्क्वायर जहाँ x है वहाँ पे आप रिप्लेस कर दें x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन x स्क्वायर। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, तो सी ऑप्शन में आपका साइन x स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका पीजीटी 2021 में आया हुआ है। ये है क्वेश्चन आपका कि इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर 2bx प्लस 1, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड b स्क्वायर लेस देन a, b स्क्वायर a से छोटा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। सेकंड ऑप्शन है f ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका f ऑफ x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। एंड जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है नन ऑफ द एबव। कोई भी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट नहीं है, ये है आपका चौथा ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो इस फंक्शन का जो ग्राफ है उसको देखेंगे कि ये x एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो हमको इसका रूट क्या मिल रहा है ना।
फॉर इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। अगर एक्स एक्सिस को ये कट करेगा तो वहाँ पे हमको एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा 0। तो हम एक्स एक्सिस को पहले कट कराएंगे इस ग्राफ को, तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। देखिए अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो वहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो जीरोज मिल जाएंगे वहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो रूट होता है एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला से वो होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे आपका b क्या है, 2b है, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a हो जाएगा, ये 4a c1 है बाई 2a। तो यहाँ पे a क्या है, a, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 4 कामन लेके यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस, फिर यहाँ से 2 कामन लेके कट कर देंगे तो ये आपका मिलेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a बाई a। क्या किया मैंने, यहाँ 4 दोनों में है, 4 कामन ले लिया, तो 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2b प्लस माइनस 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, और ये दोनों फिर यहाँ से दोनों से 2 कामन लेके मैंने यहाँ से काट दिया, तो ये आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a बाई a आ गया। आपको गिवन है यहाँ पे कि जो आपका बी स्क्वायर है वो a से छोटा है, बी स्क्वायर ए से छोटा, मतलब a बड़ा है बी स्क्वायर छोटा है, तो a बड़ा है बी स्क्वायर छोटा है, तो छोटे में से जब बड़ा नंबर घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, और जब रूट के अंदर कोई नंबर निगेटिव होता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका x है जो रूट है वो क्या होगा, इमेजिनरी रूट। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी रूट आपको नहीं मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हम यहाँ देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस 1 का ग्राफ खींचते हैं। तो ये जो आपका जो फंक्शन है वो है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, अगर ए आपका पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर ए आपका नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमको ए की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, तो हमको क्या मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देते हैं। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स, हमको एफ ऑफ एक्स मिलेगा 1। यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ 0 0 ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 1। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमको मिल गई 1। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपका मूल बिंदु है वर्जिन 0। ठीक है, 0, तो 0 पे आपको क्या मिलेगा 1, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, ये हो गया आपका 1। इसका मतलब आपका जो पैराबोला होगा वो यहाँ से ऐसे 1 से होते हुए जाएगा, ऐसे 1 से होता हुआ निकल जाएगा, है ना। अब इसका वर्टेक्स क्या होगा उसके लिए अलग वो है, लेकिन आपका जो पैराबोला होगा वो 1 से पास होता हुआ निकल जाएगा ना, ऐसे करके 1 से पास करता हुआ निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका जो पैराबोला जो आपका ग्राफ मिल रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ना तो कोई 0 है। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सारे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, सारे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, है ना। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लो, एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो, 0 ले लो, 0 1 2 3 4 या माइनस कुछ भी ले लो, तो जो आपकी जो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
जो आपका UPPCS GIC 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन 4 आपका क्या है कि इफ़ आर विद अ सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला फंक्शन है sin x, cos x, e के पावर x और एक कांस्टेंट फंक्शन है a। ये आपके पास 4 फंक्शन हैं। हमको चेक करना है इन चारों में से कौन सा फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 चेक करने के लिए पहले हम जो 1 1 फंक्शन का जो बेसिक डिफिनीसन है उस पर हम बात करेंगे। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि अगर हमें अलग अलग वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग अलग मिले तो हम कहते हैं वो फंक्शन 1 1 है। ठीक है भी। अगर आपका फंक्शनल वैल्यू सेम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। अगर फंक्शनल वैल्यू सेम है तो एक्स इज इक्वल टू वाई वनली इसलिए क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए। इसी का उल्टा कि अगर एक्स वाई इक्वल नहीं है, एक्स वाई इक्वल नहीं है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, तो इनका जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी क्या होना चाहिए, अलग अलग। एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो अलग अलग पॉइंट के लिए अगर फंक्शनल वैल्यू अलग अलग है तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। अब इसी बात को हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे कि अगर आपके पास ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है आपके पास, और इस ग्राफ को मैंने एक लाइन से इंटरसेक्ट कराया, एक लाइन खींचा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। मैंने क्या किया, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा किया जो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करता है। ठीक है भाई, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट वो x1 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स पे जो पॉइंट है वो है x2। तो x1 x2 ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। x1 x2 ये दोनों इक्वल नहीं हैं, अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन इनका जो फंक्शनल वैल्यू है एफ ऑफ x1, ये आप हाइट देखिए एफ ऑफ x1, यहाँ पर आप हाइट देखिए एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x2, ये दोनों हाइट सेम है। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 सेम है, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 सेम है। यहाँ पे ये पॉइंट तो अलग अलग हैं बट उनका फंक्शनल वैल्यू सेम है, तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। तो हम एक रूल निकाल सकते हैं कि अगर हम किसी भी कर्व को, किसी भी फंक्शन को 1 1 चेक कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें। अगर वो लाइन दिए गए कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन 1 1 होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका कोई कर्व ऐसा होता, ऐसा कोई कर्व होता और आपने एक लाइन ड्रा कर दिया एक्स एक्सिस के पैरेलल और इसने इसको एक पॉइंट पे कट किया, तो ये फंक्शन क्या होगा, जो भी फंक्शन होगा ये क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो 1 1 के लिए आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें। अगर ये लाइन दिए गए कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन 1 1 होगा, एट मोस्ट 1 पॉइंट, एट मोस्ट 1 पॉइंट। ठीक है भाई, एट मोस्ट 1 का मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट ना हो पाए, एक से कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। अब हम देखते हैं अपना जो फंक्शन है साइन एक्स। तो हमें पता है जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, +1 और -1 के बीच में होता है। अगर ये -1 है और ये +1 की लाइन है, ये +1 की लाइन, ये -1 की लाइन है, तो जो साइन एक्स का ग्राफ आपको मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, ऐसे। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रा कर दें, ये लाइन खुद ड्रा है एक, तो देख पा रहे हैं हम कि एक लाइन दिए गए फंक्शन को 1 पॉइंट 2 पॉइंट एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऐसे कोई और लाइन ड्रा कर लें, तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर हम कोई लाइन ड्रा कर दें एक्स एक्सिस के पैरेलल और दिए गए कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या होगा, क्या नाम है, 1 1 नहीं होगा। तो ये आपका साइन एक्स 1 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। हम देखते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ आप सभी लोग जानते होंगे।
अगर नहीं जानते हैं तो cos x का ग्राफ देख लें कैसे बनता है। cos x साइन एक्स का 0 पे 0 होता है, cos x की वैल्यू 0 पे 1 होती है, तो यहाँ से शुरू होगा ये फंक्शन आपका ग्राफ, ऐसे चलता जाएगा। आगे का ग्राफ आप खुद ये ऐसे चलता जाएगा ना, cos x का ग्राफ ऐसे ही बनेगा cos x का ग्राफ। अब हम देखते हैं cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ आपका कैसे होता है, ये आपका +1 की लाइन है ऊपर और ये -1 की लाइन है नीचे। cos x जो फंक्शन होता है वो +1 और -1 के बीच में होता है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और ये ऐसे जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसी के अंदर रहेगा, ऐसे ऐसे। देख लें आप, cos x का ग्राफ ऐसा ही कुछ होता है। तो cos x के ग्राफ के लिए फिर वही बात, अगर हम एक रियल लाइन ड्रा कर दें x एक्सिस के पैरेलल, तो ये ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है, तो ये फंक्शन भी क्या है, 1 1 नहीं है। ठीक है भी। अब हम देखते हैं e के पावर x का ग्राफ, e के पावर x का ग्राफ। e के पावर x, e के पावर x का जो ग्राफ होता है, ठीक है भी, e के पावर x का ग्राफ ये होता है। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, तो ये हो जाता है 0, तो लगभग ये इसके पैरेलल निकल जाता है। ये होता है e के पावर x का ग्राफ। अगर हम एक लाइन ड्रा कर दें x एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन इस दिए गए कर्व को ओनली 1 पॉइंट पे कट करता है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। क्या हो जाएगा, 1 1। अब हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। तो ये मान लीजिए कोई कांस्टेंट, मान लीजिए पॉजिटिव नंबर है, तो आप कुछ भी लिखेंगे, x की वैल्यू कुछ भी लिखेंगे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर a पॉजिटिव है तो एबव मिलेगा, अगर a निगेटिव है तो आपको नीचे वो लाइन मिलेगा। तो ये आपका f(f(1)x = a है। यहाँ पे a मैंने पॉजिटिव लिया है तो एबव मिली है, अगर निगेटिव होगा तो यही फंक्शन आपका नीचे मिल जाएगा। ये a पॉजिटिव के लिए और ये a निगेटिव के लिए। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं, अगर हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दें, इसी के ऊपर लाइन ड्रा कर दें, तो हम देखें इसको इनफाइनाइट जगह कट करेगा, तो ये फंक्शन भी क्या है, 1 1 नहीं है। ये फंक्शन भी 1 1 नहीं है। ठीक है, क्यों, ऐसे भी देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे x1 है, यहाँ पे पॉइंट x2 है, तो x1 के लिए यहाँ पे पॉइंट मिला, x2 के लिए यहाँ पॉइंट मिला। x1 x2 अलग है लेकिन फंक्शनल वैल्यू सेम है, फंक्शनल वैल्यू f(x1) और ये f(x2) सेम है। ये दोनों x1 x2 सेम नहीं है, x1 x2 सेम नहीं है, लेकिन f(x1) f(x2) सेम है, तो इसलिए भी ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं होता है। ठीक है भी। e के पावर x पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि f(x) = f(y), तो यहाँ से हो जाएगा आपका e के पावर x = e के पावर y, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से x = y, तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है भी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यूपी पीसीएस जीआईसी 2021 में आया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं इसके पिछले क्वेश्चन भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे था, ये क्वेश्चन भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे 2021 में 2 क्वेश्चन आए, सेम लॉजिक पे 2 क्वेश्चन आपके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि इफ़ आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर, if f from r to r is given by f of x = x² + 2 and g from r to r is given by g of x = x/x-1, then the value of g(of) of x is। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इनमें से हमें सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है।
GOF, सबसे पहले देखेंगे कि GOF एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ऐसे यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट फिर भी हम चेक कर लेंगे कि GOF का एग्जिस्टेंस। तो GOF के एग्जिस्टेंस के लिए जो F का जो रेंज होना चाहिए ना, रेंज ऑफ F क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ G के। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये भी R है, ये भी R सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। एक फंक्शन है यहाँ पे F जो R से R में है, दूसरा फंक्शन है G जो R से R में है। तो आपका जो ये फंक्शन होगा GOF, ये भी कहाँ से कहाँ होगा, R से R में। तो हम देख पा रहे हैं कि जो F का जो रेंज होना चाहिए वो G के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तब GOF एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि G का जो G है इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ G। तो इस फंक्शन में जो डोमेन होगा, ये फंक्शन आपका 1 पे डिफाइन नहीं है, तो जो डोमेन हो जाएगा G का वो हो जाएगा रियल नंबर में से आप 1 हटा दीजिए, रियल नंबर में से 1 आप हटा दीजिए, तो ये आपका डोमेन हो गया। रेंज की बात करते हैं, F का रेंज क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये 0 से बड़ा या बराबर होता है 0 के, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 से बड़ा या बराबर होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, 2 या 2 से बड़ा। इसका मतलब जो रेंज हो जाएगा आपका, रेंज आपका फंक्शन तो 2 से नीचे आ ही नहीं रहा है, 2 से ऊपर ही जा रहा है, 2 या 2 से ऊपर। तो जो आपका रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ जो होगा आपका वो होगा क्लोज 2 से इनफाइनाइट, है ना। ये यहाँ पे 2 से इनफाइनाइट, तो ये आपका रेंज आ गया। तो हम देख पा रहे बहुत ही आसानी से कि 2 से इनफाइनाइट रियल नंबर -1 का सबसेट है ना। तो इसलिए ये फंक्शन GOF जो कंपोजिशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें फाइंड करना है GOF ऑफ एक्स, तो फाइंड तो यही करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, G कंपोजिशन F ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये होता है G ऑफ F ऑफ एक्स। हम देखेंगे F ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, F ऑफ एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम देखेंगे G फंक्शन कैसे डिफाइन है। G फंक्शन है आपका x अपान x माइनस 1, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, और नीचे है x माइनस 1, तो पहले x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक माइनस 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान 2 में से 1 गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3 इज। ये क्वेश्चन आपका TGT 2021 में आया हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3 क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो cos थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है +1, क्योंकि cos थीटा -1 और +1 के बीच में लाई करता है। तो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 4 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे हम cos थीटा के प्लेस पे -1 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 × -1 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपका TGT 2021 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ऑफ टू सेट को देख लेते हैं क्या होता है। अगर आपके पास ये कोई दो सेट है A और B, तो डिफरेंस ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाई A माइनस B, है ना। और ये कैसे डिफाइन होगा, A माइनस B, A डिफरेंस B ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो A में तो होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो A में तो हों बट ये एलिमेंट B में नहीं होंगे, B में मौजूद नहीं होंगे। एक एग्जांपल की हेल्प से समझें। A इज इक्वल टू 1 2 3 4
एंड बी इज इक्वल टू 3 एंड 4। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि b का जो 3 4 है वो a में मौजूद है, तो a डिफरेंस b a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, जो b का एलिमेंट है a में उसको हटा दें। तो b का एलिमेंट कौन कौन सा a में है, 3 और 4, तो 3 और 4 को हटा दें तो क्या बचेगा 1 और 2। तो ये आपका a माइनस बी होता है। तो a माइनस बी का मतलब हो गया कि है ना, a में जो b के एलिमेंट मौजूद है उसको हटा दें। ठीक है, तो आइए वेन डायग्राम से इसको हम देख लेते हैं a माइनस बी क्या होता है। तो सबसे पहले हम a माइनस बी का वेन डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका a, ये है आपका a सेट, ये है आपका b सेट। तो a माइनस बी क्या होगा, पूरे a में से b का एलिमेंट हटा दें। तो b के कितने एलिमेंट है, यही है कॉमन वाले। तो ये पोर्शन जब हटा दिया तो कौन सा हो गया, ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका a माइनस बी। ये पोर्शन क्या हो गया, a माइनस बी, ये पोर्शन, ये शेडेड रीजन a माइनस बी हो गया। अब हमें a में से a माइनस बी हटाना है, a में से पूरे a में से a माइनस बी हटाना, मतलब ये शेडेड पोर्शन हटाना है। तो पूरे a में से, ये पूरा a है, ये शेडेड पोर्शन हटाएंगे, ये a है, ये b है। तो अब पूरे a में से जब ये शेडेड पोर्शन हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, और ये पोर्शन क्या है, a इंटरसेक्शन b। तो हम बहुत ही आसानी से वेन डायग्राम से देख पा रहे हैं कि a माइनस b ये a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट।